આજે પેટ્રોલ અને ડીઝલની અછત સર્જાઈ હોવાની અફવાએ ભારે જોર પકડ્યું છે, જેના કારણે અનેક શહેરોમાં તો અફડાતફડીનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। અલગ અલગ જગ્યાએથી દ્રશ્યો પણ સામે આવ્યા કે જ્યાં ઈંધણનો જથ્થો ખૂટી પડ્યો હોવાની વાત વાયુગે પ્રસરતા જ વાહન ચાલકો મોટી સંખ્યામાં પેટ્રોલ પંપો પર ઉમટી પડ્યા છે। આ અફવાના પગલે સ્થિતિ એટલી ગંભીર બની છે કે શહેરના કેટલાક પેટ્રોલ પંપો પર ઈંધણ ખૂટતા અચાનક જ નો સ્ટોકના બોર્ડ લગાવવાની પણ ફરજ પડી હતી, જેમાં આણંદ છે, બનાસકાંઠા છે, વાવ-થરાદ જિલ્લો છે, ભરૂચ અને કચ્છ જેવા વિસ્તારમાં લોકો પેટ્રોલ ડીઝલ લેવા માટે ભારે દોડધામ કરી રહ્યા છે। જો કે બીજી તરફ પેટ્રોલ પંપ સંચાલકો સતત દાવો કરી રહ્યા છે કે પરિસ્થિતિ સંપૂર્ણ કાબૂમાં છે અને જથ્થો પર્યાપ્ત છે। આમ છતાં ગભરાયેલા લોકો સંચાલકોની વાત સાંભળવા તૈયાર નથી અને પંપો પર વાહનોની લાંબી કતારો દ્રશ્યમાન થઈ રહી છે। તંત્ર દ્વારા પણ લોકોને અફવાઓ પર ધ્યાન ન આપવા અને સંયમ જાળવવા અપીલ કરવામાં આવી છે। तो अलग अलग जग्याएथी दृश्यों सामे आव्या छे। आणंदमां पण पेट्रोल पंपो पर नो स्टॉक एवा बोर्ड लाग्या छे। बनासकांठा पर पेट्रोल डीजल उपलब्ध नहीं, जेना कारणे वाहन चालको परेशान। आ तरफ वाव-थरादमां पण पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल खूटी पड़ता लोको अहींया तकलीफोनो सामनो करवो पड़ी रह्यो छे। तो क्यांक ओछुं पेट्रोल आपवानी पण फरियाद उठी अने लांबी लांबी कतारो पण भरूच अने कच्छमां जोवा मळी रही छे। કેટલાક પેટ્રોલ પંપ જે છે એ બંધ થઈ ગયા, જેના કારણે જો જિલ્લામાં કે તાલુકા લેવલે જો એક પેટ્રોલ પંપ ખુલ્લું દેખાય છે તો લોકો ત્યાં 1 થી 1.5 કિલોમીટરની લાઈનોમાં પણ ઊભા રહી જાય છે। તો નીટ યુજીની પરીક્ષા રદ થયા બાદ હવે ફેર પરીક્ષા 21 જૂને લેવામાં આવશે। 3 મેના રોજ લેવાયેલી પરીક્ષા અગાઉ પેપર લીકના કારણે रद्द करवामां आवी छे, त्यारे परीक्षा रद्द थया बाद नवी तारीखोनी जाहेरात करवामां आवी। हवे 21 जूने लेवाशे नीट यूजीनी परीक्षा। पहला ही नोटिफिकेशन जिस दिन परीक्षा कैंसिल हुई, परीक्षा कैंसिल के दिन एनटीए ने एक निर्णय तुरंत कहा था कि हम जो एग्जामिनेशन हो गई उस एग्जामिनेशन की फीस को हम स्टूडेंट को रिटर्न करेंगे। हम उसमें एनटीए वचनबद्ध है और जो आगे वाला परीक्षा होगा उसकी 0 फीस होगा। हम विद्यार्थियों के ऊपर कोई आर्थिक बोझ ना आए, हम उसकी दायित्व ले रहे हैं। हमने एक बहुत जो शहर में विद्यार्थी परीक्षा देता है, एक बार एनटीए एक विस्तार से एनटीए एनेक्सर आपको देगा, कोरिनियम आपको आगे देगा डिटेल। शाम तक आपको फिर एनटीए के पब्लिक बने प्रेस नोट के माध्यम से। लेकिन प्रथम दृष्टया जो एनटीए ने तय किया है कि हम 1 सप्ताह विद्यार्थियों को अपने पसंद का शहर, क्यों कोई विद्यार्थी कहीं परीक्षा दिया होगा पिछले बार, वो परीक्षा देने के बाद उस शहर शायद छोड़ा भी होगा, फिर हम एक बार विद्यार्थियों को अवसर देंगे वो किस शहर में परीक्षा देना चाहते, ये विंडो खुला रहेगा। और एक विषय आई थी कि परीक्षा में थोड़ा हमको जो उनकी फॉर्मेलिटीज है, ओएमआर शीट को दस्तखत करना, आरंभ में एक बार करना, अंत में भी एक बार करना, उसमें हमारे विद्यार्थियों कोर टाइम में कटौती हुई थी। जो 2 से 5 एग्जामिनेशन टाइम था, उसको ध्यान में रखते एनटीए ने तुरंत एक निष्पत्ति किया है कि उसको और 15 मिनट बढ़ाएं। 2 से शुरू होगा, 5:15 तक ये परीक्षा की समय बढ़ाया जाएगा। एडमिट कार्ड, इस बार के एडमिट कार्ड 14 जून तक सभी को पहुंच जाएगा। पिछले बार भी जो परीक्षा हुई, अनेक राज्यों ने अपने राज्य के विद्यार्थियों को परिवहन की व्यवस्था किया था। अनेक राज्यों ने किया था, अनेक राज्य नहीं किए थे, अनेक राज्य किए थे। हम भारत सरकार की ओर से हम बात करेंगे और मैं भी खुद बात करूंगा माननीय मुख्यमंत्रियों से। इस बार नीट की परीक्षा के समय में विद्यार्थियों को आवागमन में और कितना कम बोझिला करना पड़े उसकी दायित्व हम लेंगे।
और उस समय में जून में बहुत देश की बहुत सारे राज्यों में थोड़ा मौसम का भी परिवर्तन हो चुका होगा, बारिश भी आ चुका होगा। इसको भी एनटीए फैक्टर इन कर रहा है अपने योजना में। इसको कैसे हम लोग क्या ऑल्टरनेटिव व्यवस्था किया जाए, मैंने परीक्षा तो होगा लेकिन मौसम खराब रहने से क्या करना है उसका भी हम पहले से इन एडवांस प्लानिंग हम कर रहे हैं। मित्रों, मैं फिर आपको आश्वस्त करता हूँ, विशेष करके विद्यार्थियों को मैं फिर एक बार अपील करना चाहता हूँ, कोई भी अफवाह में ना जाए, कोई भी, आखिर ये सामाजिक चुनौती है। राधाकृष्ण कमेटी को पूरा पालन करने के उपरांत भी उस कमांड चेन में कहीं ना कहीं ब्रीच हुई है, इसको हम स्वीकार करते हैं। इसकी सुधारने की जिम्मेदारी हम लेते हैं, बिल्कुल सुधारने का हम जिम्मेदारी लेते हैं। और मैं समाज की सभी वर्गों को अपील करना चाहता हूं, ऐसा नहीं कि हम आस पड़ोस में जो माफिया घूमते हैं हमें पता नहीं है, ये एक सामाजिक व्याधि है, एक सामाजिक व्याधि में सभी सोशल इविल है। इस व्याधि से हमको समाज को मुक्त करना पड़ेगा। हमें मालूम है कि हमारे आस पड़ोस में क्या क्या हलचल हो रही है, आपको भी मालूम है। आफ्टर कई सारे विषय तो मीडिया से पता चलता है, सही पता चलता है। मैं आप सभी के सहयोग चाहता हूं, देशवासियों का सहयोग चाहता हूं, नीति निर्धारकों का सहयोग चाहता हूं, राज्य सरकारों में सहयोग चाहता हूं। देश की बच्चों के भविष्य के लिए हमें एक निर्भुल परीक्षा, परिष्कार परीक्षा, स्वच्छ परीक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। मेरे ओर से इतना उल्लेख करना था। सर, जो पैसे एक सबका मैं लूंगा एक एक करके इनसे। अंचल थोड़ा आप इधर, अंचल इधर आ जाओ, आप ही अंचल जिसको कहेंगे हम उसका लेंगे। सर, क्या चूक अभी पता चली है, गड़बड़ी कहाँ पर थी? क्योंकि गड़बड़ी पता होगी तभी तो आप उसको ठीक करेंगे। सीबीआई गहरा तक जाएगी, किसी को इस बार बख्शा नहीं जाएगा। पिछले बार भी बख्शा नहीं गया था, लेकिन इस बार भी ये मैंने कहा ना, इसकी राधाकृष्ण कमेटी को पूरा लागू करने के बावजूद भी ये घटना हुई है। सीबीआई, आपने देखा होगा, आप लोग ही छपाते हो, सीबीआई ने तुरंत कार्रवाई किया है, सीबीआई इसको तह तक जाएगी। मैं और एक विषय, जो मेन विषय में कहना था, अगले साल से परीक्षा, इसकी जो मूल जड़ है OMR, अगले साल से नीट की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से होगी। सर, एक प्रश्न ऐसा है कि विपक्ष ने इसमें राजनीतिक आरोप किए हैं कि भाजपा से जुड़े हुए लोगों ने ये पेपर से धांधली की है। मैं उसके उत्तर विनम्रता से नहीं देना चाहता हूँ। ये विषय राजनीतिक है ही नहीं। मैंने कहा एक सामाजिक व्याधि है। इस सामाजिक व्याधि से समाज को मुक्त रखना पड़ेगा। सभी की दायित्व है, मेरा भी दायित्व है, सभी राजनीतिक पार्टियों की दायित्व है। रुको अंचल सर, एक सवाल मेरा है सर, क्योंकि 2024 में भी इसी तरीके की खबरें आई थी, क्या एनटीए के मैकेनिज्म में सुधार की गुंजाइश है, सुधारने की जरूरत है अभी? हाँ, निश्चित रूप में एनटीए को और सुधारने की आवश्यकता है। उसको हमने गंभीरता से लिया। 24 की जो लूफल्स आई थी, 24 की लूफल्स को इस बार हमने पूरा पैक किया था, पूरा ठीक किया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये फिर घटना हुई है। इसलिए एनटीए में निश्चित रूप में और सुधार की आवश्यकता है। इसको सुधार किया ही जाएगा। सर, सीबीआई के रिमांड नोट में बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया गया कि एनटीए से जुड़े हुए लोगों के लिंक्स को भी प्रूव किया जाएगा इस बार। पिछली बार ये कहा गया था कि जो मतलब ग्राउंड लेवल का जो छोटा स्ट्रक्चर था, सीबीआई ने जांच वहीं तक करके छोड़ दी थी। इस बार क्या आपका रिएक्शन है जो रिमांड नोट में सीबीआई ने बात कही है उस परिप्रेक्ष्य? सीबीआई ने सही कहा है, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। वो एनटीए के अंदर हो, बाहर हो, कोई भी हो, किसी को स्पेयर नहीं किया जाएगा। सर, मेरा सवाल है कि जब ऑनलाइन अगर परीक्षा होती तो आपको लगता है कि इसमें एरर नहीं होगा? ये एकदम आप तुलनात्मक OMR से CBT थोड़ा प्रूफ है, थोड़ा प्रोटेक्ट